आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10 एनसीईआरटी। आपको क्लास 10 एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मिलेगा। इसके पहले मैंने एग्जांपल्स बताए हुए इसको, आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, इसके किसी भी कंसेप्ट में डाउट है तो आप इसका वीडियो देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हुआ है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है दैट कि यू हैव गिवन टू क्यूब्स, उन दोनों को मिलाया गया है और एक क्यूबॉइड बनाया गया। द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। What will be the total surface area of the new cuboid? ठीक है, ये जो नया मुझे घनाभ मिलेगा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। लॉजिक अपने लैंग्वेज में समझते हैं। मतलब कुछ नहीं दिया सर, दो ठो घन दिया हुआ है, दोनों के साइड को चिपका दिए, देखो यहाँ चिपका दिए, एक नया घनाभ बना। बोला इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। बोले सर टोटल सरफेस एरिया तब ना पता चलेगा जब एल, बी और एच पता चलेगा, और वो भी कब पता चलेगा जब इस क्यूब का मुझे कोई भुजा पता चले, तभी ना स्टेप लेंगे। तो ठीक है चलो दिया हुआ है। बोला घन का आयतन दिया है, इन इंग्लिश वी कैन से वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। और ये बात तो बच्चा को पता है कि सर घन का आयतन होता है ए क्यूब, भुजा का क्यूब, इसी की तो वैल्यू 64 है। यहाँ पे एक क्यूब है बाबू, ये 64 है, इधर से क्यूब हटा, क्या इधर क्यूब रूट नहीं चढ़ेगा, और इसलिए 64 किसका क्यूब रूट है, 64 का। अरे 4 चौक 16 चौक 64। तो इस आधार पे अब कह सकते हैं कि सर ये जो मेरा क्यूब दिया हुआ था ना, उसकी साइड ए जो है वो 4 सेंटीमीटर की आ गई है। कितनी आ गई है, इसकी जो एक साइड है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर की। लेकिन मुझे तो घनाभ में वर्क करना है, तो प्राप्त नए घनाभ में, ठीक है, इन द न्यूली मेड क्यूबॉइड क्या होगा देखो तो। प्लस सर देखिए यदि इसका लंबाई 4 है तो ये भी 4 होगा, तो ये दोनों को दो साइड को मिलाए हुए हैं तो ये भी तो 4 आ जाएगा। तो 4 + 4 टोटल कितना हो जाएगा, इसका लेंथ 8 सेंटीमीटर, लेंथ तो 8 ही होगा। तो इसका जो L हो जाएगा वो क्या होगा, 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका जो ब्रेथ होगा और हाइट होगा उसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि एक ही तरफ तो मिलेगा। ये तो 4 ही रहेगा, ये तो 4 ही रहेगा, ये भी 4 ही रहेगा, ये भी 4 ही रहेगा। तो उस आधार पे कह सकते हैं कि b = 4 सेंटीमीटर ही होगा और हाइट भी 4 ही सेंटीमीटर होगा। तो हमको बोला नए घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, व्हाट विल बी द TSA ऑफ द क्यूबॉइड। तो लिख देता हूं नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो टोटल सरफेस एरिया डायरेक्ट लिखता हूं। इन इंग्लिश वी कैन से दैट TS ऑफ द न्यू क्यूबॉइड क्या होगा, 2 × LB + BH + HL। फटाफट गुना करते हैं हम लोग। 2 × L बराबर कितना है 8, B बराबर है 4, ठीक है, B बराबर 4, H बराबर भी 4, H बराबर 4 लेकिन L बराबर 8। देखते हैं 2 गुना कितना आ गया, 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 8 चौके फिर से 32, ये 16 × 5 = 80। इसको जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 8 दूनी 16, ठीक है। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यूली मेड क्यूबॉइड एंड दिस इज योर आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दैट यू हैव गिवन अ वेसल विच इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर इज माउंटेड ऑन इट। क्या है कि सर एक अर्धगोला है, उसके ऊपर बेलन रखा हुआ है, सब खोला है, खोखला है, होलो, दीज ऑल आर होलो इन शेप। क्या बोला, बोला कि जो अर्धगोलाकार पार्ट है इसका जो डायमीटर लेंगे तो 14 सेंटीमीटर और पूरे वेसल का जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने बोला बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखो क्या है। तो बर्तन का पहले अर्धगोलाकार पार्ट देखो, अरे व्यास कितना दिया 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अर्धगोलाकार पार्ट में क्या होगा, सॉरी बेलनाकार पार्ट में, तो सर बेलन जो रेडियस, यदि कटोरे के ऊपर में मैंने बेलन डाला है तो दोनों का सेम रेडियस, तो इसका भी रेडियस 7 हो गया। लेकिन हाइट क्या होगा, बोला यही प्रॉब्लम है सर, ध्यान से देखिए कि पूरे बर्तन का हाइट दिया 13, ना कि सिलिंड्रिकल पार्ट का। तो कोई बात नहीं है, यदि मैं 13 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर घटा दूं तो आता है 6 सेंटीमीटर। क्या ये इसका हाइट नहीं होगा, समझो। अरे टोटल यहां से यहां तक 13 है, लेकिन इसमें यहां से यहां तक इसका रेडियस भी तो आएगा, यहां से यहां तक की हाइट क्या होगी
ये रेडियस होगी और रेडियस तो 7 आया है, तो इस 13 में 7 चला जाएगा, 6 बचेगा। तो इस आधार पे कह सकता हूँ कि यहाँ तक की जो हाइट होगी वो 6 सेंटीमीटर हो गई। तो सिलिंड्रिकल पार्ट तक की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। अब बोला बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन इंग्लिश वी कैन से दैट द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल विल बी क्या, अर्धगोले का CSA ऑफ द हेमिस्फीयर और CSA ऑफ द सिलेंडर। कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखो। अर्धगोले का CSA क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, बेलन का CSA क्या होता है 2 पाई r h। कॉमन क्या है देखो तो, बोले सर 2 पाई r तो कॉमन ही आ गया, दोनों में r तो कॉमन है, यहाँ बचा r और यहाँ बचा h। सॉल्व कर देते हैं इसको। 2 इंटू 22/7, रेडियस बराबर 7 है, 7 प्लस ये 6 हो गया, ठीक है। 7 से 7 कट गया, कितना हो जाए देखो 22 दूनी 44 गुना 7 और 6 13, 13 चौक 68, हाथ में 6, 13 चौक 68 और 6 74, कितना आ गया 748 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द, देखो गुना करो कितना हो गया 13 चौक 52, हाथ में 5, 13 चौक 52 और 5 57, ठीक है। ये हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द टोटल इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। आंसर आ गया ये। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको कि यू हैव गिवन अ टॉय विच इज इन द हेमिस्फेरिकल शेप वेयर देयर इज अ कोन माउंटेड ऑन इट। एक खिलौना है जो अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर में एक शंकु रखा हुआ है। द रेडियस ऑफ बोथ हेमिस्फेयर एंड कोन आर सेम, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले का भी और शंकु का दोनों का त्रिज्या सेम है 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, पूरा खिलौने की ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। आपको बोला व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, खिलौने का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। लॉजिकल बात है, देखो जो दिया था मैंने लिख दिया। इन द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय, खिलौने के अर्धगोलाकार भाग में रेडियस क्या हो सकता है, उसमें लिख दिया रेडियस 3.5 या 7/2। शंक्वाकार पार्ट की बात करें, इनकोनिकल पार्ट, तो रेडियस वही होगा 3.5 सेंटीमीटर या 7/2। और हाइट क्या होगी, तो लॉजिकल बात है, जो टोटल हाइट 15.5 है जिसमें हेमिस्फीयर भी एडेड है, तो बाबू यहाँ से यहाँ तक का यदि हम हाइट हटा दें तो जो बाकी बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ कोन का हाइट बचेगा कि नहीं। और यहाँ से यहाँ क्या, अरे कुछ तो नहीं है, ये तो हेमिस्फीयर का रेडियस ही है, तो यहाँ से मैंने 3.5 सेंटीमीटर को हटा दिया, तो 15.5 में 3.5 गया तो 12 सेंटीमीटर बचा। इसका मतलब यदि बात करूँ मैं सिर्फ और सिर्फ कोनिकल पार्ट की, तो 12 सेंटीमीटर इसका टोटल हाइट होगा, ठीक है। अब आगे देखो तुम, अब ना मुझे यहाँ पे इसका L चाहिए, तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि जब मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा तो उस स्थिति में फॉर्मूला अप्लाई होगा पाई आर एल, तो एल तो चाहिए ना, तो एल बराबर क्या होगा, एल बराबर होगा √h² प्लस r स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, h बराबर कितना है 12 का स्क्वायर, r बराबर कितना है 3.5 का स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐड करते जाओ फटाफट, 12 का स्क्वायर 144 और 35 का स्क्वायर कितना होता है 3 चौके 12.25, जोड़ेंगे कितना आएगा देखो तो ये जोड़ने पे आ रहा है 0.25 का, तो 0.25 होगा ही, 4 2 6, 4 और 1 5, 156.25। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 12.5 सेंटीमीटर आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो L की वैल्यू 12.5 आएगी। आप देख सकते हो 156.25 को सॉल्व करो, कितना है, पीछे से जोड़ा लगा दिए, कितना आ गया 1 से, इसको यदि 1 बार में चलाएं तो 1 आ गया, 1 से 1 हो गया 2, यहाँ पे 56 उतर गया, कितना बार में चलेगा देखो तो 2 ही बार तो चलेगा, 22 दूनी 44, सॉरी यहाँ 1 मैंने उल्टा कर दिया ना, यदि मैं 1 को 1 बार चलाऊँ तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 और 1 2, ये खत्म हो गया, 5 6 उतरा, 2 बार में चलाएंगे 22 दूनी 44 आ गया, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, 6 में 4 गया 2 1, 2 5 उतरेगा, 2 और 2 4, और यहाँ पे अब 2, देखो इसको 5 बार चलाओ, 5 5 25, 5 के 20 और 2 22, हाथ में से 2 5 10 और 2 12। अब कंप्लीट देख सकते हो 12.5 बार में ये कट जा रहा है। तो इस प्रकार से 156.25 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये ये स्क्वायर है 12.5 का, तो ठीक है, यहाँ तक तो ये आ गया। अब मुझे चाहिए खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या होगा। अरे कुछ नहीं, मैं ना लिख दूंगा यहाँ पे शंकु का CSA प्लस में अर्धगोले का CSA,
ऐसा क्यों लिखूंगा, ध्यान से देखो, यदि मुझे खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो जो कोनिकल पार्ट है उसका तो सिर्फ यहीं तक आएगा, क्योंकि कोन का जो बेस होगा, ये जो कोन है इसका ये वाला जो बेस आएगा और अर्धगोले का जो बेस आएगा वो तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो अब तो खिलौने का शेप डायरेक्ट ये हो जाएगा ना, तो उसका कारण हुआ सिर्फ इसका लेंगे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलो, शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल और अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या आएगा, जब आर दोनों में सेम है, यहाँ भी 7/2 यहाँ भी 7/2, तो पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ बचा एल प्लस 2r, क्योंकि एक ही आर बाहर आया। अब आप ध्यान से देख सकते हो क्या होगा, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर बराबर 7/2 इंटू एल की वैल्यू 12 है प्लस 2 इंटू आर इक्वल टू 7/2। ये तो 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 11 बार में कटा और ये 7 से कट गया, कितना बचा 11 गुना। अब ध्यान से देखो 12, अब डायरेक्ट जोड़ ही देना, 12 और 7 कितना हो गया 19, तो देखो तो 19 से कम 19, 19 से कम 19 और 1 20, 209 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। तो इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 209 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया खत्म आपका।